सबसे पहले आपको बताएंगे इंसानी जिस्म में विटामिन डी की शदीद कमी कोरोना वायरस में मुब्तला होने के इम्कानात में 4% तक इजाफा कर देती है। इंसानी जिस्म में विटामिन डी की मौसर मिकदार वायरस से बचाव और वायरस से लड़ने में मुआवनत फराहम कर रही है। जबकि कहीं आपको विटामिन डी की कमी तो नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, अपने आप से पूछें। विटामिन डी की कमी से बचें, कहीं कोरोना ना हो जाए। विटामिन डी की शदीद कमी से कोरोना वायरस में मुब्तला होने के खदशात। विटामिन डी की कमी से कोरोना के इम्कानात 4% बढ़ जाते हैं, जावेद अकरम की जानिब से ये बताया गया है। जबकि विटामिन डी की कमी से 2-4 तहकीकाती रिपोर्ट में ये बताया गया कि विटामिन डी की कमी के लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी किया जाए। प्रोफेसर जावेद अकरम की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है। 80% अफराद में विटामिन की कमी है और 30% शदीद कमी पाई गई है। विटामिन डी की कमी फेफड़ों सोजिश का बायस बनती है, जबकि इंसानी जिस्म में विटामिन डी की मौसर मिकदार कोरोना से बचाव में मददगार भी साबित होती है। विटामिन डी की मौसर मिकदार से कोरोना से बचाव मुमकिन है, माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है। अहम पेशरफ्त हुई है। जबकि कहीं आपको विटामिन डी की कमी तो नहीं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम बताएगा जावेद अकरम ने मजीद क्या कहा है। जी बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में मौजूद हूँ। जो विटामिन डी है वो कोरोना वायरस से बचाव और उसको फाइट ऑफ करने के लिए कितना करामत साबित हो सकता है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर जावेद अकरम हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप लोगों की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इस पर खुसूसी गुफ्तगू की गई कि विटामिन जो है वो कितना करामत साबित हो सकता है। आप कैसे समझते हैं कि हम लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम करने से जो है वो इस वायरस से फाइट ऑफ कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, आज हमारी जो कॉन्फ्रेंस जहाँ पे चीफ़ गेस्ट हमारे गवर्नर साहब और उनकी मिसेस थी, हमने यही एक ट्रायल शुरू किया हुआ है यूएचएस में। उसमें सबसे पहला ट्रायल तो ये था कि पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोगों में विटामिन डी की कमी है और कितनों में शदीद कमी है। कमी देखी गई, तकरीबन 80% पाकिस्तानियों में कमी है और तकरीबन देखा गया कि 35% में शदीद कमी है। तो उसका अब अफेक्ट कोरोना के साथ देखा गया और ये देखा गया कि जिनमें विटामिन डी की कमी है या शदीद कमी है, उनमें एक तो वायरस को लगने के चांसेस 4 गुना बढ़ गए। यानी कि अगर आप में कमी है तो आप चांस ज़्यादा है कि आप में बीमारी हो जाए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये देखा गया, जो आज हमने शेयर भी किया, क्योंकि उसमें हमने मेजर किए आपके फेरेटिन लेवल, डी डायमर लेवल और इंटरल्यूकिन लेवल्स। तो ये देखा गया जिनमें कमी थी विटामिन डी की, उनमें ये लेवल्स बहुत ज़्यादा थे। इसका मतलब ये है कि उनमें सोजिश फेफड़े में होने के बहुत ज़्यादा चांस हो गए और उनमें खून की क्लॉटिंग के फेफड़े में बहुत ज़्यादा हो गए और उनकी मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट भी बढ़ गया और उनका लंग डैमेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज स्टडी रिलीज़ हुई है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही है आपके लिए कि ये शो किया गया कंक्लूसिवली। और इसकी वजह जो आप जाते हैं सेलुलर लेवल पे, तो वजह ये है कि जो आपके इम्यून सेल्स हैं, जो इम्यूनिटी आपकी के साथ तल्लक है, उनकी जो सिग्नलिंग है अंदर सेल के अंदर सिग्नलिंग है, उसमें विटामिन डी की एक सतह यानी कि 40 नैनोमोल्स पर डीएल होना ज़रूरी है। तो अगर वो उससे कम हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं सेल्स और आपके फेफड़ों में सोजिश कर देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक बहुत ही सस्ती चीज़ है विटामिन डी। अगर कोई विटामिन डी का टेस्ट नहीं कराना चाहता, क्योंकि वो महंगा टेस्ट है, 3000-2000 रुपया लग जाता है, तो वैसे विटामिन डी ले ले 10,000 यूनिट वाली एक कैप्सूल या गोली ले ले पर डे। उसके लिए टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेस्ट करा लेगा तो उसको ये फ़ायदा है कि वो 20 लाख यूनिट वाली एक कैप्सूल या गोली हर 2 हफ्ते बाद ले ले। सर, ये थोड़ा सा बता दें कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से अब हम क्या कह सकते हैं कि कोरोना वायरस को फाइट ऑफ करने के लिए विटामिन डी जो है वो इज़ इट अ क्योर, और सिर्फ उसकी प्रिवेंशन के लिए या उसको इम्यून बूस्टर्स के लिए जो है वो ये साबित हो? देखिए, इम्यून बूस्टर तो नहीं हम कह सकते, हम कह सकते हैं इम्यून मॉड्यूलेशन कह सकते हैं कि इम्यून, क्योंकि बूस्ट अगर इम्यूनिटी आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा डेंजर होगा। आगे ही वायरस से तो नहीं लोग मरते, ये तो इम्यून सिस्टम से मरते हैं, वो ओवर रिएक्ट करता है। तो ये उसकी ओवर रिएक्शन को रोकता है और आपकी एक तो लगने से वायरस रोकता है, अटैचमेंट आपकी H2 रिसेप्टर्स को,
دوسرا یہ جب باڈی میں داخل ہو جاتا ہے وائرس تو آپ کے پھیپھڑوں کے سیلز میں سوزش کو روکتا ہے، تو آپ کو سیریس ڈیزیز سے بھی روکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ان ایکسپینسو چیز ہے، اور سٹی گروپ سے مل کے جو کمپین ہم آج جب کر رہے ہو اس وقت بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ایک بہت ہی چھوٹی چیز ہے. ہر دوسرے گھر کا یہ قصہ بن گیا ہے کہ کرونا ہو رہا ہے، تو اگر وہ اپنا وائٹامن ڈی چیک کرا لیں وہ بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی کراتے تو تھوڑی چھوٹی ڈوز وائٹامن ڈی کی لیتے رہیں جب تک یہ پینڈیمک چل رہی ہے. جی بالکل، آپ نے وائس چانسلر UHS پروفیسر کہہ جاوید رہے اکرم ہیں کہ انسانی جسم میں وائٹامن ڈی کی مؤثر مقدار کورونا سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. ہمیں بسام سلطان تفصیلات سے کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.